लोडेड होता है मक्खन। जब ये पहले बनता है तो ये रूई होता है। जब आधा किलो लेंगे तो इतना सारा चढ़ेगा। अब जब उसके फिटाई के बाद लेंगे तो इतना सारा चढ़ेगा। ये इसके लिए भी आपको बता दें, ये 24 घंटे यहाँ यूपी का मक्खन चलता है। यहाँ लखनऊ का मक्खन 24 घंटे गारंटी के साथ चलता है। बर्फ कम से कम 1 पेटी आती है। एक पेटी मतलब समझ नहीं, जैसे एक मुर्दा आदमी का लेट जाए, इतनी बर्फ होती है वो। इसको रात में करीब वही 1:30 से 1:45 के बीच में आसपास जो है इसको फिर से उछाला जाता है। उछालने के बाद कैसे उछालते हैं? छत से नीचे गिरा देते हैं? 8 घंटे के लिए। कहाँ जा रहे हैं? बाहर कंट्री में मक्खन जाएगा 8 घंटे के लिए, फ्लाइट से जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का इस समय लखनऊ में है और लखनऊ में जब से आए हैं तब से यहाँ पर आकर पता चला यहाँ पर खाने पीने के शौकीन बहुत लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है। अभी इस रास्ते जा रहे थे तो पता चला कि यहाँ पर कोई अनोखी सी चीज़ मिलती है जो हर जगहों पर मिलती है। नाम अलग अलग है, कहीं दौलत की चाट है, कहीं मक्खन मलाई है, कहीं कुछ और है। तो हमने सोचा कि पहले खा लेते हैं, स्वाद चख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे ताकि बता पाएँ कि उसका स्वाद कैसा है। तो कुछ क्रीमी सा है, मतलब आइसक्रीम जैसा। तो हमने यहाँ खाया है तो भैया का टाइम वेस्ट करेंगे। क्या नाम है भैया? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक, ये बताइए कैसे तैयार करते हैं? ये दूध और क्रीम को उबाल के तैयार की जाती है। सुबह 3 बजे दूध और क्रीम को उबाल लेते हैं, एक में मिक्स करके। कौन सी क्रीम? इसी दूध की क्रीम होती है। अच्छा, मलाई। हाँ, मलाई। वो रोज में रखी जाती है रात भर उबालने के बाद। नहीं, दूध भी उबाल लिया जाता है, दोनों साथ में मिक्स करके ओस में रख दिया जाता है। फिर सुबह उठ के मथानी से मथा जाता है। 3 बजे सुबह उठ के मथानी से, हाँ, सुबह 3 बजे उठ के मथानी से मथा जाता है, तब जाके तैयार होता है। कितने देर मथते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे? जी। ये 3 घंटे मथना पड़ता है? 3 घंटे मथने के बाद ये तैयार होती है। ओहो, तो मतलब सुबह ही क्यों मथना पड़ता है? आराम से दोपहर में मथे तो दोपहर में बेचेंगे क्या आके? 3 घंटे मथेंगे तो टाइम कहाँ बचेगा बेचने का। कितने बजे आप लोग आ जाते हैं? 6-7 बजे दुकानें लग जाती हैं यहाँ पे सुबह। और कितने बजे तक रहती है? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल रात में 9 बजे तक रहते हैं। तो 9 बजे तक खत्म हो जाती है? हाँ, उतना माल लगाते हैं जितना खत्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा माल तैयार। ये घर पे कौन मथता है? आपकी मम्मी? नहीं, दूसरे है, रखे लड़के रखे हुए 2, वो मथते हैं घर पे। तो उनकी बॉडी शॉडी बन गई होगी? अरे सब खाए पिए हैं, बॉडी सोडी क्या बन गई होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मथने का काम बहुत कठिन होता है। अच्छा, कैसा होता है? रस्सा होता है, ऐसे ऐसे खींचते हैं? रस्सी होती है पतली सी, उसमें बांधी होती है मथानी में, वही मथी जाती है। तो बहुत बड़ा बड़ा ऐसे? हाँ, पीना निकलता है। हाँ, यही तसले ही होते हैं, ऐसे जिसे इसमें लगा है यही होता है। ऐसे ही होता है, उसमें मथा जाता है। दूध का बनता हो गई है? 20 लीटर दूध का बनता है। और कितना तैयार होता है ये? एक तसला तैयार होता है 20 लीटर में। किलो से नहीं बता पाएंगे? किलो में क्या बताएंगे मैम, सुबह तौलते थोड़ी नहीं है कितना किलो तैयार होता है। 15 से 20 किलो तैयार होता है एक बार में कम से कम 26 से 27 किलो मक्खन आता है एक राउंड में। एक राउंड में 26 से 27 किलो मक्खन इसके अंदर आ जाता है। आपकी तो बिक गई। हाँ, हमारी बिक जाती है वैसे भी। बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। आएंगे तो मैसे ही जाते हुए मिलेंगे आपको। दोनों लोगों के कलर में भी अंतर है। ओहो, आपकी वाइट टाइप में, इनकी पीली टाइप में है। ऐसा क्यों? जल्दी बताइए। कुछ फर्क नहीं है मैम, थोड़ा सा कलर का फर्क हो जाता है। मक्खन बनाने का प्रोडक्ट ये होता है, ये दूध और क्रीम से बनता है। और दूध क्रीम को उबाला जाता है सबसे पहले। नहीं सुनिए तो उसके बाद, सुनने के बाद पूरी बात बताइएगा, तब आप अपनी बताइएगा, हम अपनी बता लेंगे। उसको उबाला जाता है, उबालने के बाद ठंडी किया जाता है। ठंडी करने मतलब पंखे में रखा जाता है। पंखे में जैसे ये यहाँ ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा, मतलब रख दीजिए। इस समय तो ठंडी में ऐसे भी वो फिर आप अपने सिस्टम से करेंगे। वो जब तक उसकी भाप नहीं निकल जाएगी तब तक उसमें जो है ताजगी नहीं आती है, तब तक वो कोरा जो है उसको चूसेगा नहीं। उसके बाद उसको ठंडी करने के बाद जो है वही करीब 9:30-10 बजे के आसपास जो होता है, 9:30-10 बजे के आसपास जो है ऐसे ही तसले के अंदर, जैसे ये बर्फ़ में लगा हुआ है, ऐसे ही बड़े बड़े भगोने जो है बर्फ़ में लगाए जाते हैं। बर्फ़ कम से कम 1 पेटी आती है। एक पेटी मतलब समझ नहीं, जैसे एक मुर्दा आदमी का लेट जाए, इतनी बर्फ़ होती है वो। उस बर्फ़ का मतलब ये होता है कि समझिए उसको आधी पौवा कूट के लगाया गया, ऐसे लगा दिया गया। भगोने अगर लग दिए गए, बेहतरीन बड़े बड़े भगोने होते हैं जिसमें 30-40 लीटर, 50 लीटर, 70 लीटर दूध आ जाए। उसको रखने के बाद जो है इसको रात में करीब वही 1:30 से 1:45 के बीच में आसपास जो है इसको फिर से उछाला जाता है। उछालने के बाद ऐसे ही ततले होते हैं। दूध को उछाला जाता है? हाँ, उछाला जाता है, क्योंकि फिर मालूम पड़ा उसकी कूलिंग देख लें, भाप अंदर तो नहीं रहेगी, फिर वो कूलिंग हो जाता है। इतने बड़े बड़े ततले आपके पास, हमारे पास होते हैं, करीब 10 ततले होते हैं। तो कैसे उछालते हैं? छत से नीचे गिरा देते हैं? छत से नीचे नहीं होता है, छत से नीचे कोई इसको खिलवाड़ नहीं करना है।
ये दूध जैसे लोटा होता है, जग होता है, अपना उछाल दिया, ठंडा कर दिया, है ना। जैसे चाय को ठंडी करने के लिए गिलास में उल्टा किया जाता है वैसे ही है। तो इसको ठंडा करने के बाद जो है मतलब इसमें मथानी ततले के अंदर चलती है, कम से कम को नहीं 5 घान में, मतलब 5 घान मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 10-10 लीटर के 5 घान जब मथे जाते हैं तब जाके यहाँ पे एक ततला एक टंकी मक्खन आता है। एक ततला है, बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी लंबी है, कहानी लंबी बहुत लंबी है। इसके लिए समय देना पड़ता है, समय के साथ बहुत चीज़ें हैं। इसको बनाने में कम से कम कुछ नहीं तो मान के चलिए 1-1:30 बजे से काम स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, 1:30-2 बजे से काम सारे स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा यहाँ रेडी हो जाता है 4 से 5 बजे तक के सब रेडी हो जाता है, ओके कंप्लीट एकदम फ्रेश। यहाँ पे आया उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डाल डूल के इसकी पिटाई होती है। सबसे पहले निकलता है ये वाइट मक्खन, उसके बाद इसमें पड़ता है केसरिया कलर, पिसा बादाम, पिसा काजू, ठीक है, इलायची पिसी, चीनी। उसके बाद इसकी कम से कम 2 घंटे पिटाई चलती है जी। 2 घंटे पिटाई के बाद जो ये लोडेड होता है मक्खन, जब ये पहले बनता है तो ये रूई होता है। जब आधा किलो लेंगे तो इतना सारा चढ़ेगा, अब जब उसके पिटाई के बाद लेंगे तो इतना सारा चढ़ेगा। ये इसका ये सिस्टम है। और इसको ले जाने के लिए भी आपको बता दें, ये 24 घंटे यहाँ यूपी का मक्खन चलता है। यहाँ लखनऊ का मक्खन 24 घंटे गारंटी के साथ चलता है, ठीक है। वो भी दुकानदार से जब पूरी बात बता के लेंगे। आपको लेके जाना है स्विट्जरलैंड तो आप बता दो हमको भैया डब्बे में 1 किलो मक्खन पैक कर दो, तो स्विट्जरलैंड डिब्बे में नहीं जाता है, मिट्टी की हांडी में जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास हांडी है, इसका मतलब पैक भी करेंगे? ये पैकिंग चलती ही है इनकी, ये डिब्बा हांडी सब पैकिंग चलती है। अब तो दुकान छोटी हो गई, बढ़ रही है हमारी, कार्यक्रम हमारा ख़त्म हो चुका है। हाँ, विश्राम करने का हम यहाँ लगा तो बहुत टाइम से रहे, 25 साल तो हमको खाली बैठते बैठते भी 25 साल हो गए यहाँ। हाँ, और पीढ़ी तीसरी पीढ़ी से यहाँ बैठ रही है हमारी, आगे भी बैठेगी, आगे भी बैठेगी। ये कारोबार है, काम रहेगा तो नाम रहेगा, नाम रहेगा तो काम रहेगा। तो मतलब 3 पीढ़ी इनकी यही काम कर रही। मुझे भैया थोड़ा खिलाइए, आप इनका कलर अलग है, आप देखिए बचेगी खाने भर की कि नहीं ये बता दीजिए। घर से डिब्बा ही लाए हैं? भैया जो है अपने कस्टमर से कॉम्प्रोमाइज़ किए, उनको 250 ग्राम चाहिए थी, थोड़ा ही दीजिएगा भैया, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अभी देखिएगा हमारे YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ेगी। अच्छा, काफ़ी सक्सेसफुल है भैया पॉपुलर। टॉप से बात करिए, लल्लन टॉप से बात, इंडिया न्यूज़ से, आज तक न्यूज़ से बात करिए। गूगल पे नाम सर्च मारिएगा, दीपक मिश्रा मलाई मक्खन कॉर्नर। भैया इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी, कह रहे हैं यूट्यूब पे नाम सर्च कर लीजिएगा हमारा। बाहर कंट्री में मक्खन जा रहा है 8 घंटे के लिए। कहाँ जा रहे हैं? बाहर कंट्री में मक्खन जाएगा 8 घंटे के लिए, फ्लाइट से जा रहा है। भाई साहब बहुत देर से परेशान थे, इनको किसी ने मक्खन दे दिया। अब किसी को तुम बताओगे जब कहाँ जाएंगे तभी तो आदमी देगा। कहानियाँ बताने से पता चलती हैं, किसी के देखने से नहीं पता चलती। एक पहले खा चुके थे, एक भैया वाली खाई है, क्योंकि इनका कलर थोड़ा अलग लग रहा था। मेरी अभी मेरी नई वीडियो चल रही है। मतलब आप पॉपुलर टाइप इंसान हैं। अभी देखिएगा, आप खुद ही बताएंगे। लेकिन मैं आते ही बोली थी यही वाले हैं। तो ये भैया कह रहे हैं कि हम जो है सोशल मीडिया पे हमको सर्च करके देखिए, मजाक बात थोड़ी है ना भैया। दीपक मिश्रा मलाई वाले हैं। आप तो दिखे नहीं? अच्छा दिखे। तो जब आप लखनऊ आएंगे तो पेट को खाली करके आइएगा भैया, क्योंकि यहाँ खाने वाली चीज़ इतनी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या खाएं क्या छोड़ें। उसमें से एक थी ये मक्खन मलाई, जो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। भैया ने बताया कि सुबह नहीं, रात से ही तैयारी शुरू हो जाती है और सुबह ले आते हैं। भैया अगर दोपहर में बना दे तो? दोपहर में बन जाती है, लेकिन हम लोग का काम ऐसा है, जब यूपी सोता है तब हम लोग जगते हैं। जब यूपी सो रहा होता है तो हम लोग का जगने का काम ही ऐसा है ये, क्योंकि इसकी ताजगी जो है ये सुबह की है, इसका खाने का तरीका जो है ये सुबह का है। इसको खाने जितनी ठंडक होगी उतना अच्छा बनेगा ये। इसको खाने का समय ये होता है कि सूर्य उठने से पहले आप 11 बजे तक के मक्खन खा लीजिए तो मक्खन का टेस्ट ले लेंगे आप। जो हम लोग लेट हो गए, आप लेट आई हैं। भाई हम लोग रुकेंगे और कल आएंगे 11 बजे। बेशक आइएगा। सूरज उठने से पहले मक्खन खाइए तो उसका ओस का मजा होता है, और जब धूप निकल आती है तो मक्खन सीख जाता है। ये धूप से सीख जाता है। जितनी ओस पड़ेगी उतना अच्छा मक्खन बनेगा। तो
आप क्यों दोपहर में आए लेने? आपका लखनऊ नहीं के? नहीं, हम तो लखनऊ के हैं, कहीं भेजना है इसलिए मंगवा लेने आए हैं बस, और क्या है। अच्छा, लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जाड़े जाड़े बिकता है, ये गर्मी में नहीं बिकता है। गर्मी में नहीं मिलेगी? अच्छा। गर्मियों में 1 मार्च से होली तक इसका एंड हो जाता है। देखिए मैं हाँ? उसके बाद जिसको मुलाकात करनी है हेलो करके मुलाकात करता है डायरेक्ट। ऐसे कोई बात ही नहीं होती, बस जिसको काम है काम की बात करते हैं, फ्रेश वाला नहीं है। कह रहे हाँ, जो टेस्ट आपको जाड़े में आ रहा है ना, गर्मी में नहीं वो गर्मी में मिलेगा ही नहीं, आपको मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि जाड़े में आएंगे तो आपको भैया मिल जाएंगे, गर्मी में अगर आप आ गए तो हेलो आए से काम चलाना पड़ेगा, भैया नहीं मिलेंगे। तो भैया पॉपुलर टाइप इंसान है, आप समझा कीजिए। मैं इतना इसके बारे में बता सकती हूँ कि जो लोग आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं और ठंडी में आइसक्रीम नहीं खा पाते हैं क्योंकि गला जाम होने का और इन सारी चीज़ों का टेंशन होता है, तो वो ठंडी में ये खा सकते हैं। ये जो मक्खन मलाई है ये दरअसल आइसक्रीम जैसी ही लग रही है, पर मैं इतना जानती हूँ कि ये नेचुरल है, दूध से आप लोग खुद ही घर में तैयार कर लेते हैं। तो अमूल तो फेल है आप लोगों के आगे। अमूल का दूध कभी यूज ही नहीं करते हैं। नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। आइसक्रीम ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये अमूल ये सब दिखावटा है खाली, मतलब कंपनियां आ गई हैं। जितना अपने हाथ से काम करोगे उतना शुद्ध होएगा, और जितना तुम सोचोगे आराम मिल जाए तो उतना हराम हो जाएगा, ये समझ लीजिए। दूध कभी बना के पीजिए, उबाल के पीजिए, वो अपने भैंस का दूध पीजिए, उसका स्वाद अलग लगेगा, उसकी मलाई अलग लगेगी, उसके मलाई में स्वाद लगेगा आपको। और एक अमूल दूध का मलाई निकाल के खाइए, उसमें अगर स्वाद लगे तब हमको बताइएगा। किसी चीज़ में हमको उतना है, ठीक है, जो चीज़ अच्छी चीज़ है बस। देसी काम देसी रहेगा, देसी खाना देसी रहेगा, और बिलायती खाना बिलायती रहेगा। तो ये देसी वाली आइसक्रीम भैया लोग रात से ही बनाते हैं, इनका नाम दीपक है और ये काफ़ी चर्चित है। आपको ये कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बताती हूँ कि मुझे ये लाजवाब सा लगा है, मुंह में डालने के बाद एकदम घुल जाता है, जैसे आपने मुंह में डाला और ये गायब हो जाता है ना जाने कहाँ। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।